3 से 4 लाख की गाड़ी में एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो 30 लाख की गाड़ी में नहीं है। एंगेज और डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है, गाड़ी जो है वो सडन तुरंत 2000 आरपीएम से सीधे 4000 आरपीएम पे चली। ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाना भी एक आर्ट है। गियर तो आपको बदलना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि बस ऑटोमेटिक गाड़ी है तो एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चल पड़ी, और जब ब्रेक दबाया तो गाड़ी रुक गई। लेकिन ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। तो मेरा नाम है गौरव। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटिक गाड़ी को चलाने की स्किल को कैसे इम्प्रूव करें और ओवरटेकिंग के वक्त क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 2 कार लेकर आए हैं। पहली है अल्टो, जिसमें एंट्री लेवल का गियर बॉक्स है जो कि एक एएमटी है, और दूसरी है जीप कंपास, जिसमें 9 स्पीड ऑटोमेटिक जो हाई एंड की एंट्री लेवल की कारों में यूज़ होता है। यही सेम गियर बॉक्स जो है वो रेंज रोवर की इवोक और रेंज रोवर की डिस्कवरी में यूज़ होता है, इसीलिए मैंने इसको हाई एंड गियर बॉक्स बोला है। तो अभी यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं करने वाले हैं कि ये दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स जो है वो किस हिसाब से काम करते हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसका गियर बॉक्स और इसका गियर बॉक्स ऑटोमेटिक में किस तरह से काम करता है और आप इसको किस तरह से चलाकर इम्प्रूव कर सकते हो अपनी राइडिंग क्वालिटी को। तो चलिए, सबसे पहले अल्टो के एएमटी ट्रांसमिशन में राइड क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ये न्यूट्रल मोड में दिख रहा है आपको। ये ड्राइव मोड में हमने कार को डाल दिया है। जो पहले गियर में गाड़ी है, ये 2000 आरपीएम के पास पहला गियर चेंज हुआ है। ये 2000 पे फिर दूसरा गियर चेंज हुआ है। फिर से 1900 2000 के आसपास चौथा गियर। और वापस 2000 आरपीएम के आसपास पांचवा गियर। तो जब जब गियर चेंज होता है तब तब एक जर्क महसूस होता है। वही जर्क के टाइम पे ये जो एक्सीलरेशन है वो ज्यादातर लोग दबा के रखते हैं। तो होता क्या है कि वो जर्क के टाइम पे गियर जो है वो डिसएंगेज होके दूसरे गियर के साथ एंगेज करने की कोशिश करता है। और अगर आपने एक्सेलरेशन दबा के रखा है तो वो स्पीड जो है वो सडन स्पीड रहती है या तो फिर इम्प्रूविंग स्पीड रहती है। उस टाइम पे वो गियर को दूसरे गियर के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको वो जर्क महसूस हो, मान लीजिए ये एक्सीलेटर है, तो जब भी वो आपको जर्क महसूस हो तब आपको वो एक्सीलेटर जो है वो उसको छोड़ देना है हल्का सा, या फिर पूरा छोड़ दे तो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपको छोड़ देना है और वापस उसको दबा देना है। तो अगर आपका जो एक्सीलेटर है वो आपने दबा के रखा है और जर्क आने के टाइम पे आप उसको छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ने के टाइम पे जो एंगेज और डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो फटाफट होगी, फास्ट होगी। उसके आपका माइलेज भी इम्प्रूव होगा और उससे गाड़ी की स्पीड भी इम्प्रूव होगी। तो ये दोनों चीज करने की वजह से ऑल ओवर आपका जो गाड़ी का चलाने का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्सीलेटर हमेशा दबा के ही रखना है। तो ये चीज था पहली टिप्स, उसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज ये है कि ओवरटेकिंग के टाइम पे जनरली लोग क्या करते हैं कि 40 की स्पीड पे मान लीजिए गाड़ी चल रही है और आपको सडन किसी से ओवरटेक करना है, तो लोग क्या करते हैं उसी स्पीड के ऊपर एक्सीलेटर को ज्यादा प्रेस कर देते हैं ताकि और पावर और पिकअप के लिए गाड़ी तेज चली जाए। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये करना है कि 40 की स्पीड पे आपका एक्सीलेटर इतना दबा हुआ है, तो आपको ज्यादा स्पीड सडन स्पीड लेने के लिए उसको एक बार छोड़ के फिर से वापस दबा देना है। तो वो जो गाड़ी का गियर रेशियो है उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेके आप उसको सडन स्पीड पे ज्यादा तेजी से लेके जा सकते हैं, जो कि आप उस एक्सीलेटर को दबा के रखने से, उसको ज्यादा प्रेस करने से इतना फायदा आपको नहीं होगा जितना आपको एक बार छोड़ने से और ज्यादा दबाने से फायदा होगा। और ये थोड़ा समझाना भी मुश्किल है, इसीलिए आपके अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है तो आप इसको एक बार करके देखिए। जब भी आपको सडन ओवरटेक करना है तो आप एक्सीलेटर छोड़ के उसको वापस पूरा दबाइए, तो आपको जो स्पीड मिलेगी वो नॉर्मल एक्सेलरेशन से ज्यादा स्पीड मिलेगी। ये थी दूसरी टिप्स। अब यही दोनों चीजें मैं आपको जीप में करके दिखाता हूँ।
क्योंकि वो एक हाई एंड ट्रांसमिशन है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है वो हम देख लेते हैं। ज्यादातर हम यहाँ फर्क की जो बात कर रहे हैं वो इंजन और गियरबॉक्स का जो ट्यूनिंग है उस पर ज्यादातर वो मायने रखता है कि कितना इंजन और गियरबॉक्स जो है वो आपस में ट्यून किया हुआ है। जहां पर गियरबॉक्स और इंजन दोनों के पावर और पिकअप या कितना बड़ा इंजन है या कितना सीसी का है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी इंजन है और जो भी गियरबॉक्स है उसका उस पर्टिकुलर इंजन के साथ कितना ट्यून अप है, कितना ट्यूनिंग है, उससे माइलेज में भी फर्क पड़ता है, उससे पावर में भी फर्क फर्क पड़ता है, उससे उस गाड़ी के पिकअप में भी फर्क पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा अल्टो का टेस्ट ड्राइव। लेकिन इसको चलाने के वक्त मुझे एक चीज पता चला कि ये 3 से 4 लाख की गाड़ी में एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो 30 लाख की गाड़ी में नहीं है। वो फीचर मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए अब जीप का टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं और उसमें कैसे गियर चेंजेस होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ये हमने सीट बेल्ट लगा लिया है। चलिए, इसमें 9 स्पीड का गियर बॉक्स है और अभी हम इसका टेस्ट ड्राइव करके ये पता लगाने वाले हैं कि इसका जो गियर है वो कितने आरपीएम पर चेंज होता है। तो चलिए ड्राइव मोड में डाल लेते हैं। सेम पहला गियर एएमटी की तरह ही 2000 आरपीएम पे, दूसरा 1900 पे, तीसरा भी 1900 पे। यहाँ पर जो एक्सेलरेटर मैं दे रहा हूँ वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, ना ज्यादा ना कम, जैसा एएमटी में दिया था। चौथा और पांचवा गियर जो है वो 1600-1700 आरपीएम के आसपास चेंज हुआ है। अभी आठवां भी 1800 आरपीएम के पास चेंज हुआ और नाइन्थ जो गियर है इसका वो 100 के अबव चेंज होगा। अभी आगे ट्रैफिक है तो इतना तेजी से गाड़ी हम नहीं ले जा पा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब 1 से 3 जो गियर है वो 2000 के आरपीएम के आसपास चेंज हुए हैं और बाकी 4, 5, 6, 7 और 8 ये सारे जो गियर्स हैं वो 1700 से 1900 के आसपास जो है वो चेंज हुए हैं। कुछ कुछ तो जो है वो 1600 में भी चेंज हो गए हैं। अभी इस कार में मैं आपको वो ओवरटेक कैसे आपको एक्सीलेटर पे पाँव हटा के उसको करना है वो हम आपको एस्टेब्लिश करके दिखाएंगे। आगे एक व्हीकल जा रहा है और उसको अभी हम ओवरटेक करके आपको दिखाते हैं। अभी देखिए ये एक्सीलेटर दबा के रखा है। क्विक ओवरटेकिंग इस ट्रक का हमको करना है, मान लीजिए। तो ये एक्सीलेटर मैंने छोड़ा और वापस दबा दिया पूरा। गाड़ी जो है वो सडन तुरंत 2000 आरपीएम से सीधे 4000 आरपीएम पे चली गई और ये ओवरटेक हमारा हो गया। ये सेम चीज आप एएमटी में भी फील कर सकते हैं। एएमटी और 9 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों का हम टेस्ट ड्राइव ले चुके हैं और 2 टिप्स जो मैंने आपको दी है वो अभी आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं और जब भी गियर चेंज होता है तो आपको एक्सीलेटर जो है वो हल्का सा छोड़ देना है और वापस दबा देना है। और जब आप एक्सट्रीम कंडीशन में फटाफट ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं या फिर आपको नॉर्मल भी ओवरटेक करना है और आपको एकदम से पावर की ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सीलेटर जो जगह पर है उसी को ज़्यादा दबाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, उस जगह पर से एक्सीलेटर को पूरा छोड़ देना है और फिर वापस पूरा का पूरा एक्सीलेटर दबा देना है। ऐसा करने पर आपको ज़्यादा पावर मिलेगा, ज़्यादा टॉर्क मिलेगा और आप वो ओवरटेक बहुत ही तेज़ी से कर पाएंगे। अभी ये दोनों बातें तो हो गई। अब मैंने आपको ये बताया था कि इस गाड़ी में एक ऐसा फीचर है जो कि सेफ्टी फीचर है जो 30 लाख वाली गाड़ी में नहीं है, बल्कि ये 4 से 5 लाख वाली गाड़ी में है। तो वो फीचर है क्रिप स्पीड को लेकर। तो क्रिप स्पीड क्या होती है ये अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर गाड़ी चालू है और गियर इसका एंगेज है, मतलब गाड़ी ड्राइव मोड में है, तो जब भी हम ब्रेक पर से पाँव उठाएंगे, एक्सीलेटर नहीं देना है, ब्रेक पे से पाँव उठाएंगे तो गाड़ी चलने लगेगी। तो ये इसका सेफ्टी फीचर है कि इस कार में अगर आप ब्रेक पर से पाँव उठाते हैं और अगर इसका ड्राइवर साइड का डोर खुला है तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये फीचर एक सेफ्टी फीचर है कि ड्राइवर डोर खुला रहने पर क्रिप स्पीड में गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी। ये फीचर इसमें है, जीप में नहीं है। इसका डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट कर ली है, ड्राइव मोड में डाल दिया है। अब मैंने ये ब्रेक छोड़ दी तो गाड़ी ड्राइव मोड में है, ब्रेक छोड़ी हुई है और गाड़ी चालू है।
ठीक है, ये गाड़ी नहीं चल रही, देख लीजिए आपके सामने। अब जैसे ही इसका दरवाज़ा बंद करके मैं एक्सीलेटर दूंगा या ऐसे ही एक्सीलेटर दूंगा मैं, गाड़ी चलेगी। तो ये फीचर जो है वो इसमें है, हिप कंपास में नहीं। तो थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।